आइए शुरू करते हैं। आज सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जितने साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, मोस्टली बहुत अच्छा टॉपिक है, जिला कलेक्टर। जिले का जिला प्रशासन की यानी प्रशासन की धुरी होती है। जिले का सबसे अहम भाग होता है वो जिला कलेक्टर होता है। जिला जनगणना अधिकारी भी यही व्यक्ति होता है। जिला राजस्व अधिकारी भी यही व्यक्ति होता है। जिला पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी भी यही होता है। यानी पूरा प्रशासन है जिले का है वो सारा किसके नियंत्रण में रहता है? जिला कलेक्टर का। पुलिस प्रशासन सभी को इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। हाँ, देखो, जिला प्रशासन की जहां से बात आती है तो थोड़ी सी मैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक तो जिला कलेक्टर का पद आपको याद होगा, जिला प्रशासन में अहम पद होता है कौन सा? जिला कलेक्टर का। और एक भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद की हम बात करें तो संविधान में कुछ अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद जहां जिला शब्द का उल्लेख मिलता है, जहां किस शब्द का यानी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला शब्द का उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है? तो भारतीय संविधान का एक तो आर्टिकल है 233। जिस अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है इसमें कहां मिलेगा? जिला न्यायाधीश का उल्लेख है इसमें। जिला न्यायाधीश शब्द को उल्लेखित किया गया किस में? अनुच्छेद 233 में। बाद में जब हमने क्या किया, संविधान में संशोधन करके कुछ बातें ऐड की और उसके तहत हमने 243 संविधान का अनुच्छेद जोड़ा था। 243 में जहां जिला परिषद शब्द का उल्लेख मिलता है तो उसमें जिला शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 243 में जिला योजना समिति का भी उल्लेख है। 243 में जिला जेड डी में याद रखना, जिला योजना समिति। तो यहां पर आपको जिला शब्द का उल्लेख मिलेगा भारतीय संविधान के प्रारूप के अकॉर्डिंग, याद रखना। हाँ बिल्कुल, आज का टॉपिक है, नया टॉपिक है, ठीक है, नया टॉपिक है, कुछ जो हटकर है। जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण आधार होता है। जिला कलेक्टर का पद सर्जित हुआ था सन 1772 में। किसके द्वारा सर्जित किया गया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। किसने सर्जित किया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। पद सर्जित, आपको याद है सर्जित क्यों किया था इस समय? यह पद इसलिए सर्जित किया था, देखो इसको हम बात करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर शब्द है किससे बना हुआ है? कलेक्ट करने से संबंधित है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? एकत्र करना। जिले में राजस्व एकत्र करने के लिए एक पद सर्जित किया था और उस पद का नाम क्या है? जिला कलेक्टर है। समझ में आई बात? ठीक है। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। फिर हमने क्या किया था, एक बार पद के लिए कुछ समय के लिए इस पद को वापस भी हटाया, 73 में हटाया भी था, फिर वापस भी सर्जित कर दिया, वापस कंटिन्यू, अभी तक जिला कलेक्टर का पद सर्जित चल रहा है, ठीक है। ये चीज नोट करना। हाँ भाई, सभी को राम राम, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी साथी जितने जुड़े सभी का स्वागत है, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन अहम भाग होता है। जिला प्रशासन की क्यों अहमियत होती है? जिले को संभालना, जिले में सारी व्यवस्थाएं, मानो कि प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, उसको नियंत्रित करना, जिले में आपदाएं वगैरह आती है उनको कंट्रोल करना, ये जिला प्रशासन कार्य है। जिला प्रशासन सारा का सारा किस पर निर्भर करेगा? तो मोस्टली यहां से याद रखना आपको, जिला कलेक्टर सबसे अहम पद इसमें होता है। आज हम बात करेंगे, टॉपिक भी क्या अपना, हेडिंग टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका कौन सा? जिला कलेक्टर, ठीक है। आइए बात करते हैं जिला कलेक्टर की। जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर को देखो हम शॉर्ट में दो तीन नामों से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा डीसी, आपने नाम सुना होगा डीओ, आपने नाम सुना होगा डीएम। ये नाम सारे के सारे किसके हैं? जिला कलेक्टर के ही सारे उपनाम है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डीओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी जिला अधिकारी या जिलाधीश कहते हैं इसे। जिला
कलेक्टर, जिला अधिकारी ऑफिसर। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब जिला दंडनायक अधिकारी, जिला अधिकारी, ये सारे इसी के नाम होते हैं। काम बहुत करता है ये व्यक्ति राज्य के लिए, वे लोगों के लिए हर प्रकार से अपनी तरफ से कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इन अन्य बहुत सारे नाम। अरे जैसे घर में काम करने वाला बालक अगर होता है, सबसे ज्यादा काम करता है तो उसके नाम भी ज्यादा होते हैं ना, बस यही कंडीशन इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी, मोस्टली कुछ चीजें कुछ बातें इसमें आपको समझनी है, ठीक है। तो हेडिंग पॉइंट क्या रहेगा आज का, जिला कलेक्टर। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक हो है नहीं, आसानी से दो चार बातें समझनी है, नॉर्मली आपको समझते हुए आगे बढ़ना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर देखो, हाँ 243 जिला क्या है, जिला 243 में जिला शब्द उल्लेखित किया गया है। 243 है ना, आर्टिकल 233 में जिला, इसमें 233 में तो किसका उल्लेख है, जिला न्यायाधीश का उल्लेख है और जिला न्यायालय का उल्लेख है इसमें 233 में। और 243 में क्या है, जिला आयोजना समिति का उल्लेख है। और 243 में क्या है, जिला परिषद का उल्लेख है। तो ये जिला शब्द को याद रखना है, जिला शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 233 और 243 में। बस इतनी सी बात आपको नोट करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ न्यू टॉपिक है, बिल्कुल प्रियंका, न्यू टॉपिक है आज का। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको शॉर्ट में आप डीसी भी बोलते हैं, का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मल याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है याद रखने वाली, ठीक है, सिंपल तरीके से। मैं अन्य नाम भी बता दिए, जिला कलेक्टर, जिला का राजस्व कलेक्ट करने के कारण जिला कलेक्टर कहा जाता है, जिले का अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, और जिले का मजिस्ट्रेट इनके पास में दंडनायक यानी न्यायिक शक्तियां होने के कारण इसको डीएम कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब दंडनायक अधिकारी यानी न्यायिक शक्तियां होती है जिसके पास में, उससे क्या बोलेंगे हम, दंडनायक अधिकारी कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा राजस्व संग्रहण हेतु बंगाल में रॉल्फ सेल्डर को भारत का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय वॉरेन हेस्टिंग उसमें वाइसराय गवर्नर थे, गवर्नर होने के कारण बंगाल में रॉल्फ सेल्डर नाम के या सेल्डर नाम के जो व्यक्ति थे, उनको भारत का पहला यानी बंगाल में पहला कलेक्टर बनाकर लाए थे, वो था रॉल्फ सेल्डर, वो भारत का पहला व्यक्ति था, ध्यान रखना, ठीक है। 1787 में कलेक्टर को विभिन्न न्यायिक शक्तियां भी, ये जो इनके पास में डीएम कहा जाता है ना, ये डीएम कम से करने लगे तो 1787 में कलेक्टर को कौन सी शक्तियां दे दी गई, तो कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां भी हस्तांतरित की गई थी, यानी इनको न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई थी। अतः उस समय कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। नेपोलियन का मतलब समझ रहे हो आप, शक्तिशाली। उस समय की बात करें तो 1787 1815 वाटरलू का युद्ध वगैरह आप जानते हैं, नेपोलियन की शक्तियां कम हुई थी, उसमें पावरफुल नेता थे नेपोलियन, सारी शक्तियां अपने पास में लेकर बैठे थे, तो थोड़ा बहुत नेपोलियन का पावर भी इनको दिया गया, इसे ऐसा माना जाता था, बाकी नाम था, ध्यान रखना। आपको इतना याद रखना है, राजस्व संग्रहण के लिए सेल्डर की नियुक्ति की गई थी। और मैं कह रहा हूं वापस, राजस्व संग्रहण को क्या बोलेंगे, राजस्व संग्रहण करना मतलब एकत्र करना, और एकत्र करने को आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे, कलेक्ट करना। तो कलेक्ट करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कलेक्टर कहलाता है। बस ये पॉइंट आपको नोट करना, कलेक्ट करने वाला व्यक्ति कलेक्टर कहलाता है, बस ये चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है। समझ में आई यहां तक बात, कोई दिक्कत दावत मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। शहनाज बेगम सर, आप जिस एक्टिव मूड में पढ़ाते हो पढ़ने का मन करता है, बिल्कुल भाई, हाँ देखो पढ़ना भी जरूरी है। हम्म, आगे देखो, कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। आपसे ये पूछे ना, कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, कलेक्टर कौन होता है,
तो आपको याद में एक चीज बता दूं, जो यूपीएससी परीक्षा होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद में कोई भी व्यक्ति क्या बनता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनता है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर किसी व्यक्ति ने 5 या 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव लिया हो तो ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। यूपीएससी परीक्षा पास करने पर जब आईएएस सेवा में कोई व्यक्ति आता है तो उसको अलग अलग राज्यों का केंद्र दिया जाता है। जैसे राजस्थान केंद्र दे दिया, उसी प्रकार से पंजाब केंद्र दे दिया। उस प्रकार से अगर किसी को प्रशासनिक अनुभव 5 से 7 वर्ष का हो जाता है तो 5-7 वर्ष का अनुभव होने के बाद में उनको क्या बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट या डीओ बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर उसे बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट ने नोट रखना। तो राज्य सरकार आईएएस अधिकारी होता है, उसी को क्या करते हैं, कलेक्टर के पद पर उसी को चयन कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी 60 वर्ष की आयु तक होते हैं ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। तो 60 वर्ष में जैसे सरकारी नौकरी वाला रिटायरमेंट होता है, ये भी सरकारी नौकरी होती है, लाभ का पद होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जिला राजस्व कार्यालयों का प्रतिवेदन वर्ष 1919 में प्रस्तुत किया गया। जिला के देखो 1772 में पहली बार नियुक्ति हुई, उसके बाद में 1800 और फिर 1919 में पहली बार जिला राजस्व जो ऑफिस बने थे, जिला कलेक्टर के लिए जो ऑफिस बने थे, उन्होंने पहली बार सन 1919 में, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, इन्होंने क्या प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि हमारे पास कितना राजस्व आ रहा है, कितना उसमें से, यानी क्या क्या काम हम कर रहे हैं, एक प्रतिवेदन दिया गया था 1919 में। नॉर्मली याद रखना ये चीज नहीं पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, ये वाली लाइन मोस्ट है, ये पूछी जाती है। राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल होता है 14.2 महीने, यानी कलेक्टर है एक पद पर कितने समय तक टिकते, तो ये औसत कार्यकाल है। ये भी नहीं पूछे जाते वर्ष, एक तो हम एक रिपोर्टों के आधार पर ये चीजें निकाल के लाते हैं बस। ठीक है, ये अच्छी नोट करना। वर्ष 2009 में पहली बार राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस से पदोन्नत आईएएस अधिकारी को जिला कलेक्टर नियुक्त किया। ये लाइन याद रखनी है आपको। देखो हमने क्या कहा है कि यूपीएससी के बाद में आईएएस बनते हैं, लेकिन हमने 2009 में एक काम ये भी किया था कि राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा है ना, राजस्थान प्रशासनिक सेवा को बोलते हैं आरएएस। आरएएस का जब प्रमोशन होता है तो वो किस में चले जाते हैं, आईएएस में चले जाते हैं। आरएएस अधिकारियों का प्रमोशन होने के बाद वो किस में चले जाते हैं, आईएएस सेवा में, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का प्रमोशन होने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं। तो पहली बार हमने 2009 में आरएएस से आईएएस बने हुए व्यक्ति को क्या बना दिया, कलेक्टर का पद दिया गया। पदोन्नत का मतलब होता है प्रमोशन होना, और आईएएस अधिकारियों को जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। बस ये याद रखना कब ये ऐसा काम किया था हमने। ठीक है, फिर बात आती है कलेक्टर के संदर्भ में कुछ कथन। जिला कलेक्टर के कथन की अगर हम बात करें तो याद रखना, सबसे पहले आपको याद रखना है रजनी कोठारी, बहुत अच्छी लाइन कही है उन्होंने। ये जो 3-4 मैं कथन लेकर आए हूं, अक्सर आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखो तो इनके कथन मिलेंगे आपको, तो मोस्टली ये चीज आपको नोट करनी है। रजनी कोठारी ने कहा था कि जिलाधीश संस्थागत करिश्मा होता है। जिलाधीश का मतलब हो गया जो जिला कलेक्टर होता है वो संस्थागत करिश्मा होता है, यानी कलेक्टर है एक करिश्माई पद होता है जिसमें पूरा का पूरा प्रशासन टिका होता है, बहुत करिश्मा, बहुत मेहनत करता है। यानी कलेक्टर के बारे में एक चीज बताऊं तो कलेक्टर को यानी डीसी को कहा जाता है अति श्रमिक कर्मचारी। अति श्रमिक कर्मचारी किसे कहेंगे, कलेक्टर को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत मेहनत करता है, कोई भी बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, पुलिस प्रशासन पर कोई पथराव वगैरह हो जाए, किसी जगह भीड़ अनियंत्रित हो जाए, कोई आंदोलन हो, आतंकी गतिविधियां हो, कोई भी प्रकार के चुनाव हो, जनगणना हो, कोई भी कार्य हो, तो सबसे पहले किसका काम होता है, कलेक्टर का ही काम होता है। कोई पदाधिकारी है, राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, स्वागत करने कौन जाएंगे, जिला कलेक्टर ही जाएंगे। ठीक है, तो सारे का सारा पावर किनके पास में होता है, कलेक्टर ही अति श्रमिक कर्मचारी होता है। ठीक है,
रेमजे मैकडोनाल्ड व्यक्ति का नाम है। जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात कही है रेमजे मैकडोनाल्ड ने। इन्होंने कहा कि जिलाधीश ही उस कछुए के समान है जिसकी पीठ पर भारत सरकार नाम का एक हाथी खड़ा है, फिर भी वो धीरे 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 चल रहा है, रुका नहीं है। वो इतना लोड है उस पर, फिर भी वो चल रहा है। ठीक है, एक तो राज्य प्रशासन का लोड होता है, एक केंद्र सरकार का आईएएस अधिकारी होने के कारण केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कलेक्टर ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से हम कहें ना, ये मानो कि कछुआ है और ये कछुआ है, तो इस कछुए की अगर हम बात करें तो इस पर देखो भारत सरकार का इतना बड़ा वजन बर्डन लेके ये कलेक्टर है वो चल रहा है, भारत सरकार का लोड वजन लेकर ये चल रहा है, लेकिन फिर भी कदम नहीं रुके। तो किसी भी परिस्थिति में कहने का मतलब इतना पावरफुल पद, और कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में तो रुकना नहीं, थकना नहीं, बस चलते जाना है जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिलती है। लगातार आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक ना तो रुकना है, ना थकना है, ना किसी भी प्रकार से आपको मायूस होना, ना उदास होना, ना हताश होना है। बस बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। यहां ये लाइन ये कहती है। ठीक है, कलेक्टर एक भारत सरकार के हाथी नामक जो बोझ होता है उसको ढहता हुआ कछुए के समान आगे हमेशा बढ़ता है। के दास क्या कहते हैं, कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और ना ही होगा। कलेक्टर के समान, जिला अधिकारी के समान ना तो आज से कोई दूसरा ऐसा कोई पद हुआ है और ना ही हट हो सकता है। हम एक चीज करेंगे, सरकार हर नाम चेंज कर ले लेकिन कलेक्टर का काम और नाम नहीं चेंज कर सकते। हम नाम चेंज कर दो, काम नहीं बदलेगा आपसे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने लाइन भी बहुत बढ़िया कही है, जिलाधीश प्रशासन की धुरी होती है। प्रशासन की धुरी कैसे होती है, देखो अपने ये क्या देखते हैं कि ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, और ये है स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो एक कलेक्टर का पद होता है, ये है डीसी या डीओ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासनिक अधिकारी होता है डीओ, लेकिन होता कहां पर है, ये राज्य सरकार में। और लोकल गवर्नमेंट खुद कहां आती है, जिले में आती है, तो जिले में भी ये व्यक्ति होता है। जिला आयोजना समिति का सदस्य भी होता है कलेक्टर, ध्यान रखना। जिला आयोजना समिति होती है उसका सदस्य भी होता है। राज्य सरकार के अनुसार भी इनको काम करना होता है, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार भी इसको काम करना होता है, और लोकल गवर्नमेंट को मैनेज इनको खुद को करना होता है। स्थानीय सरकार है, इसको भी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना इनका काम होता है। तो ये जो प्रशासन है पूरा का पूरा जिले में जब आता है तो जिले के अंदर किसके अधीन रहेगा, जिला प्रशासन किसके अधीन रहेगा, जिला कलेक्टर। तो ये सब का सब पावर लगा सकते हैं, लेकिन रहेगा कौन, कलेक्टर ही संभालेगा पूरी व्यवस्था को। ठीक है, ये चीज नोट करना। तो ये चारों कथन नोट करना। जिला संस्थागत करिश्मा है जिलाधीश, रेमजे मैकडोनाल्ड जिलाधीश की तुलना में एक कछुए के समान है जिस पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। के दास क्या कहते हैं कि जिलाधीश नाम का ना तो आज से कोई पद हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं, जिलाधीश एक प्रशासन की धुरी है, पूरा प्रशासन जिलाधीश के इर्द गिर्द घूमता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका। आपको मोस्टली यहां से कुछ चीजें जो है वो मैं लिखवा दूं, पढ़ा दूं, बता दूं, फिर आगे बढ़ते हुए और भी कुछ और बातें छूटेगी, मैं लास्ट में अलग से खुद और लिखवा दूंगा। क्या क्या है देखते हैं इसमें। प्रशासनिक अधिकारी यानी जिले का प्रशासन देखते हैं, और हमने बात ही की जिला प्रशासन मोस्टली आपके लिए टॉपिक दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जिला अधीश है उसमें नोट करना है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर हम बात करें, सर हम नोट्स बना रहे, धीरे धीरे चलो, बिल्कुल बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, उससे बना लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है। पहला तो याद रखना, पोस्ट कॉर्ब के कार्यों को करना। पोस्ट कॉर्ब कार्य कौन से होते, आपने अगर मान लो कि प्रशासन सुना है, अगर आपने कहीं ना कहीं मान लो कि लोक प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो पोस्ट कोर्प की बातें बहुत सारी अच्छे से इसमें नोट करनी है आपको।
देखो इसमें क्या कार्य करेगा जिले में, पोस्ट कोर्प क्या कार्य करेगा, तो इसमें देखो पोस्ट जिला प्रशासन में आता है। सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो दो चार शब्द में लिख दूं यहां पे। तो सबसे पहले पी फॉर क्या होता है, PLANING, प्लानिंग, योजना बनाना। ऑर्गेनाइजेशन, एस, स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, निर्देशन करना आ जाएगा इसमें। CO, कोऑर्डिनेटिंग, R, रिपोर्टिंग, B, बजटिंग, बजट मैनेज करना वगैरह इसमें सारे आ जाएंगे। देखो प्लानिंग है, योजना बनाना, ये सारे जिले में, जिले के स्तर पे ये प्रशासन इस प्रकार से मैनेज करते हैं। पोस्ट कोर्प सिद्धांत याद रखना इसमें। पोस्ट कोर्प में क्या चीज, पी फॉर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थागत कार्य करना, स्टाफिंग है, मान लो कि कर्मचारी वगैरह उनको मैनेज करना, डायरेक्टिंग है, निर्देशन करना, कोऑर्डिनेशन है, समन्वय बनाए रखने का, रिपोर्टिंग है, प्रतिवेदन और बजटिंग है। इन सब का बजट मेंटेन करना, इतना काम कौन करता है जिले में, तो जिलाधीश या जिला अधिकारी करता है। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें अच्छा, स्पेलिंग में कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, सही है। और ऑर्गेनाइजिंग कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आपको यहां से नोट करना है कि जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों, जैसे अधिकारी कौन से होते हैं जिला प्रशासन में, जैसे तहसीलदार है, STM नहीं लिखा है, STM भी होता है, सब डिविजनल ऑफिसर, STM या STO होता है। नायब तहसीलदार है, जिले में कार्यरत अन्य राजपत्रित अधिकारियों पदस्थापन करना और उनका स्थानांतरण करना, ये कार्य किस में आते हैं, उनके प्रशासनिक कार्यों में आता है। ठीक है, जिले के जितने भी मान लो कि अन्य अधिकारी होते हैं तो जिला अधीन आते हैं, यानी SDM है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, भू निरीक्षक अधिकारी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे इनके अधीन होते हैं। उनका संस्था स्थानांतरण करना यानी पद स्थापन करना, अधिकारियों को पद स्थापना और उनका स्थानांतरण करना, ये सारे कार्य इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली इसमें अहम भूमिका होती है। बाकी मोस्टली अगर हम बात करें तो इनकी अहम भूमिका इसमें होती है। ठीक है, वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना, कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य करना। वार्षिक बजट का अनुमान कि भाई राज्य जिले का बजट कितना रहेगा, क्या किस प्रकार से रहेगा, ये सारी चीजें इसमें नोट करना। कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य करना, कार्मिक प्रशासन मतलब कर्मचारी वगैरह होते हैं ना, जिले के कर्मचारियों को मैनेज करना। आपने देखो ये कलेक्टर क्या करते हैं, जिले में जितने भी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे होते हैं उनका, जैसे मान लो कोई स्कूल में कर्मचारी लगे, उस समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हॉस्पिटल में कोई लगे हुए कर्मचारी डॉक्टर वगैरह, तो उनका समय समय पर निरीक्षण वगैरह करते रहना, तो ये काम इनका होता है। कलेक्टर कभी भी ये निरीक्षण कार्य कर सकता है, उनके अधिकार में आती है। ठीक है, जिले के राजस्व भवनों का निर्माण करना, उनकी देखरेख करना। राजस्व भवन होते हैं ना जिले में, उनका निर्माण करना, उनकी देखरेख करना। आजकल तो राजस्व वाले बहुत कम मामले होते हैं क्योंकि राजस्व लिया ही नहीं जाता है, पहले ब्रिगेड या राजस्व लिया जाता था। वह जिला कोषालय का प्रभारी होता है। जिले का कोषाधिकारी कौन होता है,
जिले का कोषाधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, मैंने कुछ बात याद रखना है यहां से, मैं यहां से लिखूं जिले का कौन कौन सा अधिकारी होता है? जिला कोषाध्यक्ष, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला जनगणना अधिकारी होता है, राजस्व अधिकारी होता है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला, जिले का प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाला अधिकारी, कानून और व्यवस्था, शांति और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, फिर देखो इसमें सरकारी वाहनों, सरकारी वाहन जितने भी जिले स्तर की बात करें, सर्किट हाउस जहां मंत्री वगैरह, ये गेस्ट हाउस होते हैं जो मंत्रियों वगैरह के रहने, सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनके वाहन वगैरह, डाक बंगले, इन पर नियंत्रण रखना, डाक बंगले उन पर नियंत्रण रखना, सरकारी जो वाहन होते हैं जिले से के सभी भी, पुलिस के पास कैसे वाहन है, कौन से वाहन है, बाकी प्रशासन जितने सरकारी वाहन है, मंत्रियों की ये जो सर्किट आउट वगैरह से मंत्री वगैरह रोकते हैं उनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, वो सारी चीजें। जिला प्रशासन की संपत्ति, धरोहर, भवनों, इमारतों और पर्यटक स्थलों की रक्षा करना। जिला प्रशासन की जो संपत्ति होती है, यानी जितने भी, मान लो कि जितने भी सरकारी संपत्ति है जिले की, उसकी सारी की सारी जमीन है, चल है, अचल है, जो भी संपत्ति है, उनकी धरोहर है, कोई ऐतिहासिक धरोहर है, उनकी भवन है जिला प्रशासन के, जिले के इमारतें हैं, पर्यटक स्थल है, उन सब का मुख्य रूप से रक्षा करना, उन पर ध्यान देना किसका कार्य होता है? जिला कलेक्टर का कार्य होता है। मोस्टली ये कार्य वो करते भी है। ठीक है, जिला प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरीक्षण करना। जिला प्रशासन में जो कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी है उनका निरीक्षण करना। मैंने कहा ना, जैसे मान लो कि एक जिला कलेक्टर क्या करता है, एक हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, मानो कि जैसे निर्धारित समय से अगर कोई डॉक्टर है, समय से पहले, समय से देर से आ रहे हैं, समय से पहले जा रहे हैं, तो कलेक्टर क्या कर सकता है? हॉस्पिटल की जांच कर सकता है। स्कूल में समय से बाद में आना, समय से पहले जाना, ऐसे समय उनके रजिस्टर वगैरह चेक करते हैं और उनको क्या कर सकते हैं? नोटिस देकर बुला सकते हैं कि कलेक्ट्रेट आ जाना, वहीं बात करेंगे, और कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो उनका निरीक्षण करना इनके जिम्मेदारी, उनके कार्यों में आते हैं। ठीक है, अच्छा, लिखने से ज्यादा समझ में आता है क्या? जिले के गांवों और नगरीय क्षेत्रों का दौरा करके जनता की शिकायतों की सुनवाई करना। जिले के गांव, मानो कि जिले जो भी है गांव नगरीय क्षेत्रों का, उनका जनता यानी शिकायतों, जितने भी कलेक्टर के पास में जो शिकायतें आती है, आप थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे एक बार, है ना। मोस्टली क्या ध्यान देना है कि एक तो अक्सर क्या होता है, कलेक्टर के पास में शिकायतें आती है जो सरकारी या लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी वगैरह लगे उनकी, कि वो सरकारी कर्मचारी हमारे हितों के अनुसार कार्य नहीं करते। अगर इस प्रकार की अपीलें कलेक्टर के पास में आएगी तो कलेक्टर है उनसे कार्य करवाने के लिए, यहाँ पर उनका कार्य होता है कि उनको कंट्रोल करें, उन पर ये कार्य या फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, शिकायतों को प्राप्त करना, सुनवाई करना और शिकायतों पर क्या करना, उन पर एक्शन लेना। ठीक है, ये इस कलेक्टर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरी बात है कि जो कर्मचारी अधिकारी वगैरह हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनको भी नीतिगत बातों में समझाना कि भाई आप क्यों कैसा क्या कर रहे हो, तो ये कलेक्टर का कार्य होता है। ठीक है, इजी टॉपिक है, आराम से, बिल्कुल आराम से समझना है, बस डीप जाना नहीं, बस 4-5 स्लाइड की बात इसमें थी इसमें। ठीक है, हाँ, शिल्पा बोल रहे सर लिखने वाले में अच्छे समझ में आता है। नॉर्मली याद रखना कुछ बातें। जिलाधीश के रूप में एक जिला कलेक्टर, यहां तक बातें थी वो थी प्रशासक के रूप में। जिला कलेक्टर क्या करता है? एक प्रशासनिक भूमिका में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट नोट करना है इसमें, जिला कलेक्टर के रूप में वह राजस्व संग्रह का कार्य करता है। बस आपको यहां से याद रखना है कि जिला कलेक्टर होता है
तो ये पहला काम तो क्या करेगा, राजस्व एकत्र करना। राजस्व अधिकारी के रूप में क्या काम करेगा, राजस्व एकत्र करना। ठीक है, तो याद रखना, अब इसमें एकत्र करने में क्या काम करेगा, भू राजस्व दरों का निर्धारण करना, यानी किससे कितना राजस्व लेना, ये कार्य। मोस्टली आपको इस पॉइंट में इतना याद रखना, राजस्व एकत्र करना इनका काम होता है, कलेक्ट करना, कलेक्टर इसीलिए कहलाते हैं। ठीक है, कृषि ऋणों का वितरण एवं वसूली करना। कृषि ऋण होते हैं ना, आपने देखा कोई खेत पर ऋण वगैरह लेते हैं किसान वगैरह, तो कलेक्टर से अप्रूव होना जरूरी होता है उसमें। ठीक है, उनके प्रतिनिधि भी ये कार्य करते हैं। तो देखो, एक तो क्या है, राजस्व एकत्र करने में क्या आएगा, एक तो भू राजस्व की जो दर है वो निर्धारण करना, एक है कृषि ऋण यानी जो ब्याज पर लोन लिए जाते हैं ना, एग्रीकल्चर लोन, उसका वितरण यानी बांटना और उनकी वसूली करना, वापस वसूल करना कलेक्टर का कार्य है। भू अभिलेख से संबंधित सभी प्रकार प्रकरणों की देखना, भू अभिलेख का मतलब भूमि रिकॉर्ड, इसमें याद रखना भूमि रिकॉर्ड देखना। भूमि रिकॉर्ड देखना, देखो लोन देना वापस लेना, भूमि रिकॉर्ड है उसको देखना। वो राजस्व संबंधित मुकदमे, अब भूमि रिकॉर्ड देखने में आ रही है कि अगर राजस्व संबंधी कोई प्रकार के मुकदमे यानी जो अपीलें आती है, विवाद आते हैं, उन विवादों की सुनवाई करना भी कलेक्टर का कार्य होता है। ठीक है, अच्छा, हाँ नॉर्मल टॉपिक है भाई राहुल। मैं थोड़ा, मैं सोचा कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, इसलिए थोड़ा स्लाइड का सहारा लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपके नॉर्मल इजी चीजें हैं ये। ठीक है, तो भू राजस्व संबंधित मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, सुनवाई करना इनकी अपील के संबंध में याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर हम बात करें तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य करना, भूमि अधिग्रहण, स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन करना, स्टाम्प जो भी मान लो कि स्टाम्प वगैरह आते हैं उनके एक्ट है, उनका क्रियान्वयन यानी लागू करना। राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था संभालना, इनका क्या होता है, थोड़ा बहुत मोस्टली कार्य इसमें होता है। सरकारी संपत्ति और भूमि की रक्षा करना, सरकार की जैसे गोचर वगैरह या सरकार की जो चल और अचल संपत्ति है उनकी रक्षा करना, इनका मोस्टली कार्य होता है। उपखंड अधिकारी, एसडीएम होता है ना, तहसीलदार, देखो उपखंड अधिकारी के अधीन आता है तहसीलदार, तहसीलदार के अधीन आता है नायब तहसीलदार, फिर आता है कानून गो, उसके अधीन आता है पटवारी। इन सबको भू राजस्व के संबंध में समय समय पर मार्गदर्शन देना और उन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, समय समय पर इनको मार्गदर्शन भी देना और उन पर कंट्रोल रखना भी किसका काम होता है, तो ये भी कार्य किसका होता है, जिला कलेक्टर का कार्य होता है। क्योंकि अपनी व्यवस्था कैसी होती है, जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर के बाद में एसडीएम आता है या एसडीओ बोलते हैं, फिर है तहसीलदार आता है, फिर है नायब तहसीलदार आता है, फिर यहां से आरआई बोलते हैं इसे, कानून को वगैरह, और फिर यहां से लास्ट में पटवार वगैरह। इस प्रकार से एक चेन सी बनी होती है, उस चेन के अनुसार ऊपरी ऊपरी जो अधिकारी होते हैं वो सब इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक अपना कंट्रोल करने का काम में करते हैं। ठीक है, कृषि से संबंधित सांख्यिकी और आंकड़ों को तैयार करना, ये आपने देखो कृषि से संबंधित यानी आपके खेत में या आपके जिले के क्षेत्र में कौन सी फसल ज्यादा बुआई हुई, कौन सी फसल कम बुआई हुई, किस फसल का उत्पादन ज्यादा और कम हुआ, ये क्या करते हैं पटवारी के माध्यम से एसडीएम तक रिपोर्टें वगैरह मंगवाकर कलेक्टर के पास में लास्ट में जिले की रिपोर्ट पहुंचते, और कलेक्टर क्या करता है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस राज्य किस जिले में जैसे सरसों का उत्पादन किस राज्य में हो रहा है,
किस जिले में इसबगोल का उत्पादक सबसे ज्यादा हो रहा है, ये रिपोर्टें वगैरह आती है ना, ये कलेक्टर ही एकत्रित करने का काम करते हैं। जिला स्तर के स्थानीय अधिकारियों के राजस्व निर्णय की अपीलें सुनना। जिला स्तर के जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उनके राजस्व निर्णय की अपीलें सुनना, यानी जैसे एसडीएम ने कोई राजस्व का मामला सुना और उसकी अपील है, वापस कहां सुन सकते हैं उसकी अपील, एसडीएम के विरुद्ध अपील कहां सुनेंगे, तो कलेक्टर यहां पर सुन सकता है, इनके पास में याद नोट करना। ठीक है, फिर देखो एक जिला अधिकारी होता है, वो जिला दंडाधिकारी के रूप में। दंडाधिकारी किसको बोलेंगे, अगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना, दंडाधिकारी के रूप में क्या काम करते हैं। अच्छा, मनोज पूछ रहे स्टाम्प एक्ट क्या है। ये जो कागजात होते हैं ना, सरकारी कागजात, उस पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेज लेकर आए थे उस समय। ठीक है, हाँ। जिले में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखना। शांति भंग होने पर, उत्पन्न होने पर संकट के आदेश जारी करना, यानी शांति भंग होने से उत्पन्न संकट में आदेश जारी करना। जैसे हमने धारा 144 लागू करना, यह काम किसका होता है, धारा 144 लागू करना कौन करता है, जिले में जिला कलेक्टर करता है। मोबाइल नेटवर्क वगैरह बंद करना, ये सारे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले ये आईपीसी की धारा धारा 144 थी, अब इसको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा चेंज कर दिया, इसका नाम ध्यान रखना। धारा 144 तो थी, इसमें 45 जोड़ दोगे तो कितने नंबर हो जाएगी, 189 नंबर हो गया अब इस धारा का नाम। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता धारा 189 144 का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, फिर है सांप्रदायिक दंगे, जन आंदोलन, उग्र छात्र प्रदर्शन, राजनीतिक आंदोलन, जातीय संघर्ष, इन सबको क्या करना, नियंत्रित करना। सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर अगर कोई दंगे हो रहे हैं, जन आंदोलन हो रहे हैं, छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, जैसे अभी एसआई वाला आंदोलन चल रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये उग्र छात्र प्रदर्शन और राजनीतिक आंदोलन है, ध्यान रखना। ठीक है, इनको नियंत्रित करना, इनकी बातें सुनना, इनके लिए समय, इनके आंदोलन के समय इनको आंदोलन करने की अनुमति देना, ये सब इनके पास में अधिकार होता है। फौजदारी घटनाओं के बारे में पुलिस से जानकारी प्राप्त करना। फौजदारी कौन सी होती है, फौजदारी मामले आते हैं जैसे हत्या या मृत्युदंड से संबंधित जैसे मामले, उम्र कैद के मामले, 7 वर्ष से अधिक की वर्ष सजा के मामले, ऐसे मामले अगर पुलिस के पास में है तो पुलिस और जिला कारागृह होता है, उससे रिपोर्टें प्राप्त करना। जिला कारागृह में जांच वगैरह, उसमें प्रशासनिक हथियार वगैरह उनकी जांच वगैरह करना, इनका कलेक्टर के कार्य में आता है। ठीक है, जिले की पुलिस के कार्यों का निरीक्षण करना, पुलिस के कार्यों का निरीक्षण करना, उससे तत्संबंधी आदेश और निर्देश जारी करना, पुलिस को कंट्रोल करना, यानी धारा 144 लगाते ही पुलिस को आदेश आ जाता है, वो आदेश कलेक्टर के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, अपराधियों और असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर भेजना, अपराधियों और असामाजिक तत्व है ना, उनको जिले से बाहर भेजना, यानी ऐसे कोई असामाजिक तत्व अगर जिले में आकर रहने लगे तो ऐसे को चुन चुन के गिरफ्तार करके कैसे भी करके उनसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाना। जिला कारागृह यानी जेल, उनमें रहने वाले कैदियों का निरीक्षण करना, कारागृह होता है ना, उनका निरीक्षण करना कि भोजन वगैरह सही दे रहे हैं, स्वच्छ जल वगैरह सुविधा, मेडिकल सुविधा वगैरह ठीक है, कि जानवरों की तरह तो नहीं रख रहे हैं, इसलिए जिला कारागृह का निरीक्षण करना इनका काम है। पुलिस का निरीक्षण, पुलिस जितने भी पुलिस थाने हैं उनका निरीक्षण करना इनका काम है। ठीक है, जिला पुलिस प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, पुलिस क्या करते हैं, साल भर की रिपोर्ट, कितने आपराधिक मामले आए, कितनों का निस्तारण किया, कितनों की जांच हुई, क्या मामला चल रहा है, इन सब की जानकारी यानी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, और गृह विभाग को उस वार्षिक रिपोर्ट को भेजना। गृह मंत्रालय होता है ना राज्य का और केंद्र का, उसको ये रिपोर्ट भेजी जाती है कि मेरे जिले में ये कंडीशन रही थी। ठीक है, तो ये अधिकार किसके पास है, कलेक्टर के।
फिर है जिला विकास अधिकारी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है। डेवलपमेंट विकास संबंधी कार्य भी कलेक्टर यहां पर करता है। कौन से कार्य करता है, देखो इसमें जिले में विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। यानी विकास की मैं बात करूं तो जिले में जो सामाजिक के संगठन होते हैं, समाज कल्याण के संगठन होते हैं, उस समाज कल्याण के संगठनों के साथ में मिलकर कुछ योजनाएं वगैरह जारी करना, योजनाएं लागू करना, जो वंचित समूह वगैरह होते हैं उन तक योजनाओं को पहुंचाना, ये कार्य करते हैं, नॉर्मली याद रखना। ठीक है, जिले के विभिन्न प्रकार के विकासात्मक और रोजगारोन्मुक्ति योजनाओं को लागू करना। विकास के लिए योजनाएं जो आ रही है वो, और रोजगार देने वाली, इनको याद क्या करना आपको, रोजगारोन्मुखी इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए जिला उद्योग केंद्रों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन जारी करना। औद्योगिक विकास के लिए जो जिला उद्योग केंद्र है उनको आवश्यक समय समय पर डायरेक्शन देते रहना, यह भी कार्य होता है। हमारे कॉलेज में रोज आंदोलन होता है लेकिन वो सुनवाई नहीं करता। भाई कलेक्टर को या एसडीएम को ये चीज ज्ञापन के तौर पर लिखित में देकर आओ, सुनवाई कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों विकास में जनसहयोग भागीदारी को प्राप्त करके विकासात्मक कार्य करना। पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों में सहयोग करना, ये मोस्ट पॉइंट नोट कर लेना आप, तो ऊपर वाले कोई ज्यादा नहीं है। विकास कार्यों में जन सहभागिता को प्राप्त करना, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी, इस प्रकार से कार्य इसमें करना इनको होता है। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं का जिले में संचालन करना। ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनका उस जिले में लागू करना, जो राज्य की है, केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए कलेक्टर अपने अहम भूमिका निभाता है, और हर व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे ये भी कार्य करता है। ठीक है, जिला परिषद को विकास के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए निर्देश जारी करना। जिला परिषद आप जानते हो पंचायती राज में हमने पढ़ा था, तो उनको क्या करते हैं, विकास के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए निर्देश जारी करना होता है। तो निर्देश भी जारी करते हैं भाई ये योजना, और इस प्रकार से। और आज का जो लास्ट का इनका कार्य वो है आपदा निवारक अधिकारी के रूप में। आपको याद रखना है कि जिला आपदा प्रबंधन, यानी जो जिला आपदा प्रबंधन होते हैं उसका अधिकारी कौन होता है, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कौन होता है, तो जिलाधीश होता है, ध्यान रखना। जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में, उसके तहत जिला अधिकारी को इसका प्रमुख अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, बाढ़ आ जाए जिले में तो बाढ़ आ जाए तो भूकंप आए, अकाल, सूखा और अतिवृष्टि, यानी भूकंप आए, अकाल आए, सूखा यानी बारिश नहीं होना, अतिवृष्टि यानी बारिश ज्यादा होना, ऐसी स्थिति में राहत कार्य और सहायता के लिए कुछ कार्य, यानी जैसे आपने देखा होगा फूड पैकेट वगैरह पहुंचाना, कई स्थानों पे दवाइयां वगैरह पहुंचाना, बाढ़ के जहां क्षेत्र प्रभावित होते हैं वो कलेक्टर के कार्य होते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक दंगों, आतंकवादी घटनाओं के समय जिला प्रशासन को सक्रिय करना। जैसे मान लो कि धार्मिक दंगे होते हैं, या मैं जैसे बात करूं तो हम कह सकते हैं कि आतंकी गतिविधियां, जैसे पहलगांव वाली घटना हुई थी, तो वहां पर कलेक्टर के पास पावर ये होता है कि जिला प्रशासन को सक्रिय कर देते हैं, पुलिस प्रशासन या फिर जो भी मानो कि आपदा की स्थिति में आपको जरूरत पड़ेगी भारतीय फौज की आवश्यकता है तो फौज को भी बुला लेना, ये कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि ये घटना मेरे जिले में हो रही है, आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे ये अनुरोध कर सकते हैं कि आप यहां पर व्यवस्था संभालें। ठीक है, महामारी और दैवीय प्रकोप के समय जिला प्रशासन उचित आदेश मार्गदर्शन करता है। महामारी जैसे कोरोना के समय जिला कलेक्टर आदेश देते थे, उस प्रकार से आदेश दे सकते हैं। ये इजीली याद रखना, मोस्टली कौन से कार्य होते हैं। मैं अन्य कार्यों की बात करूं तो अन्य कार्य और याद रखना, एक तो जिलाधीश क्या करता है, रात के समय पोस्टमार्टम की अनुमति देना।
रात के समय वैसे पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, लेकिन कलेक्टर अगर अनुमति दे लिखित में तो किया जा सकता है, ये इनका कार्य होता है। एक जिला कलेक्टर क्या करता है? प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में काम करता है। जैसे जिले में कभी कभार क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, या कोई भी अदर मंत्री वगैरह या बड़े कर्मचारी अधिकारी वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? जिले का मुखिया होने के नाते उनका स्वागत करना और स्वागत करके जिले में उनको एंट्री देना, यानी स्वागत करना। और प्रोटोकॉल सुविधा होती है, पुलिस प्रशासन का प्रोटोकॉल अवेलेबल करवाना, ये किसका कार्य होता है? जिला कलेक्टर का कार्य होता है। ठीक है, तो कलेक्टर ये कार्य भी करता है प्रोटोकॉल के समय, ये कार्य भी किसका होता है? कलेक्टर का कार्य होता है। बाकी जिले में जैसे मान लो कि अब मैं सीधी भाषा में बात करूं तो जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरा का पूरा किसका होता है? शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। मोस्टली ये पॉइंट नोट कर लेना आप। ये और क्या करेगा? राजस्व एकत्रीकरण। उतनी पीपीटी वाले ज्यादा लाइन याद नहीं हो तो ये तो मोस्टली कर ही लेना लास्ट में जो मैं लिख रहा हूं। एकत्रीकरण करना, जाति मूल आदि प्रमाण पत्र जारी करना। ये जाति मूल आदि है ना, एसडीएम कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है। जारी करना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। अगर कोई विदेशी भारत में अगर किसी राज्य में नौकरी करने के लिए आ रहा है तो उस जिले का जिला कलेक्टर उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है, तो डॉक्यूमेंट चेक करने का अधिकार उनके पास में होता है। ठीक है, ये कार्य भी किसके होते हैं? कलेक्टर के काम होते हैं। जिले में न्याय, जेल व पुलिस पर प्रशासन का निरीक्षण एवं नियंत्रण। इनका निरीक्षण भी करना और नियंत्रण भी करना, यानी न्यायालय वगैरह ढंग से न्याय दे रहे हैं कि उनके हिसाब से रिपोर्टें तैयार करना। जेल प्रशासन के समय समय पर निगरानी करता है कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कहीं जेल कैदियों के साथ में अमानवीय व्यवहार तो नहीं हो रहा है, ये जानकारी याद रखना। पुलिस प्रशासन की तो आपको पता है कि वार्षिक रिपोर्ट लेकर गृह मंत्रालय को भेजते ही है, तो पुलिस प्रशासन में नियंत्रण रखना, किस किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कई मान लो कि इन प्रशासनिक अधिकारियों की जनता की इन अधिकारियों के विरुद्ध कहीं रिपोर्ट तो प्राप्त नहीं हो रही, अगर प्राप्त हो रही है तो उनकी संज्ञान और सुनवाई करना किसका कार्य होता है? जिला कलेक्टर का ये कार्य भी होता है। ये कार्य भी कलेक्टर के द्वारा क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा समाज के जितने भी मान लो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों के साथ में मिलकर समाज के विकास की योजनाएं बनाना और ज्यादा से ज्यादा ऐसे संगठनों में जन भागीदारी को साथ में लेना, ये भी इनका क्या होता है? कार्य होता है। तो मोस्टली ये चीजें, ये जानकारी आपको मोस्टली यहां से याद रखना। ये कार्य सारे किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो ये कार्य जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली मेरे हिसाब से हाँ मैंने बहुत ही अच्छा सा प्रयास किया है इसमें से। चलो आपने लगा कि पीपीटी के माध्यम से अगले क्लास बिना पीपीटी करवा देंगे, कोई बात नहीं। एसडीएम के कार्य, एसडीएम क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, और पटवारी वगैरह, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, ये जिला प्रशासन में आते हैं अपने। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको मोस्टली कुछ चीजें नोट करना है। हाँ,
तो इसी प्रकार से हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, शानदार टॉपिक, बहुत बेहतरीन, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कलेक्टर के बारे में सामान्यतः आपको बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी है। मैं एक बार रिवाइज कर दूं फटाफट इसमें। एक तो मैंने कहा कि कलेक्टर जिला प्रशासन है, उसमें मुख्य पद आता है जिला कलेक्टर का, जो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वारा सर्जित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख है, जिसमें जिला न्यायाधीश दिया हुआ है। 243 से बाद में जोड़ा था, इसमें जिला परिषद भी है और जिला आयोजना समिति भी है 243 में। ठीक है, तो ये जिला आयोजना समिति कुल मिलाकर मैं कहूं 233 में और 243 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है आपको। ठीक है, कलेक्टर की बात करें तो ये ध्यान रखना, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और पहली बार ये पद जब सर्जित किया उसके बाद में बंगाल में सर्जित हुआ था, और ये मोस्टली आपको याद रखना है। और इनको 1787 में न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई थी। ये वैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। प्रशासनिक सेवा के बाद में क्या मिलता है उसको, राज्य का केंद्र मिलता है, और केंद्र के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस राज्य की सरकार इनका ट्रांसफर वगैरह इधर उधर करते रहते हैं। 60 वर्ष की आयु तक ये इस पद पर रहते हैं। ठीक है, ये औसत कार्यकाल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि 2009 में एक काम हमने किया था, आरएएस अधिकारियों को प्रमोशन किया था आईएएस में, उसके बाद में इनको कलेक्टर बनाया था। मोस्टली आपको कुछ चीजें याद रखना, मोस्टली आपको कुछ चीजें याद रखना, कौन सी कि जो अधिकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, जिले आरएएस अधिकारी, उनका आईएएस में ट्रांसफर यानी प्रमोशन होने के बाद में इनको क्या मिलता है, तो याद है कि मोस्टली कि कलेक्टर हमेशा आईएएस अधिकारी होता है और राज्य सरकार द्वारा इस पद पर चयन किया जाता है। ठीक है, कथन की याद रखना, ये थोड़ा सा कथन वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा, रेगन मैकडोनाल्ड ने कहा कि एक उस कच्छे के समान है जिस पर भारत सरकार का हाथी सवार है, और के दास ने कहा कि कलेक्टर का जैसा पद ना तो कभी दूसरी जगह होगा और ना ही हुआ है आज तक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने संस्थागत करिश्मा, संस्थागत भारतीय प्रशासन की धुरी का ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज नोट करना। हाँ बिल्कुल, एक आदमी सीधे कलेक्टर से अपील कर सकता है, डायरेक्ट कलेक्टर से मिल सकता है, कोई रुकावट नहीं है। कार्य की बात करें तो प्रशासन संबंधी कार्य कलेक्टर करता है। प्रशासन मतलब होता है मैनेज करना, प्रशासन में प्लानिंग बनाना, योजनाएं बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टाफिंग यानी उनको स्टाफ किसको कहां किस प्रकार से मेले वगैरह आयोजन होता है कोई भी प्रकार के, तो मान लो कि, या फिर जैसे प्रधानमंत्री आ रहे तो स्टाफ को मैनेज करना। ठीक है, डायरेक्शन निर्देशन समय समय पर देना, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, सब मैनेज करता है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, वार्षिक बजट का अनुमान वगैरह ये नॉर्मली याद रखना, ज्यादा आपको डीप में जाना नहीं है। बाकी देखो, जिला कोषाध्यक्ष होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनावों के समय चुनाव अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। जनगणना के समय जनगणना अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। और राजस्व अधिकारी जिले का कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। तो ये महत्वपूर्ण तो यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे बड़े क्वेश्चन यहां से यही बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिलाधीश के रूप में राजस्व एकत्रित करना, बस ये ध्यान रखना। बाकी जमीनों के वगैरह ऋण वगैरह बांटना और ग्रहण करना, वो सारी चीजें इसमें आती है। सरकारी संपत्ति वगैरह कंट्रोल में रखना, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानून को है, पटवारी है, इन पर नियंत्रण रखना भी इनका काम होता है। ठीक है, दंडाधिकारी के रूप में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, यानी जैसे धारा 144 लागू करना हो, हटाना हो, शांति भंग में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है शांति भंग के अधीन, तो उसके मामले को भी कलेक्टर ही सुनता है, ध्यान रखना उनके पास ये भी है। वैसे जिले में सांप्रदायिक दंगे हैं, आंदोलन है, इनको नियंत्रित करना, कोई यानी जैसे शराब वगैरह या तस्करी के समान है, उस तस्करी को कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना। शराब है या फिर अन्य और भी कई प्रकार की चीजें होती है, जो नशीली दवाइयां वगैरह होती है, नशीले पदार्थ वगैरह, उनको कंट्रोल करना इनका कार्य होती है। ठीक है, ये चीज में नोट करना। जिले में जो भी पुलिस कार्य उनको निरीक्षण करना, असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर निकालना, उनको कंट्रोल करना, कैदियों का निरीक्षण करना, ये ध्यान रखना थोड़ा, जिला कारागृह में कैदी होते हैं उनको निरीक्षण करना। और वार्षिक रिपोर्ट है कलेक्टर किसको देता है, गृह मंत्रालय को भेजता है। ठीक है, और विकास अधिकारी के रूप में मैंने कहा कि विकास के कार्य करना, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा कार्य करना, सामाजिक संगठन, सामाजिक कल्याण की जितनी भी संस्थाएं वगैरह होता है उन संस्थाओं के साथ में जुड़कर उनके साथ में मिलकर योजनाएं बनाना, समाज कल्याण की योजनाएं बनाने का काम होता है। ठीक है, बाकी ये जन सहभागिता बढ़ाना, पंचायती राज को नियंत्रित करना, विकास कार्यों को सहयोग प्रदान करना, ये काम होता है। आपदा निवारक, जब भी राज्य में कोई आपदा की घटना घटित होती है तो कलेक्टर सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में आता है, आपको ध्यान रखना। कोरोना में और आपदा जब भी कोई भी घटित होती है तो सबसे बड़ा, अरे आपदा में ज्यादा से ज्यादा मान लो कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, और ऐसी स्थिति में जिले की व्यवस्था कलेक्टर नहीं संभाल पा रहा है,
या पुलिस प्रशासन से नहीं संभाल पा रही, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि यहाँ फौज को भेजा जाए। आपने देखो उत्तराखंड में बाढ़ आती है तो वहां पर फौज पहुंच जाती है। फौज को कौन बुलाता है? बुलाने का काम किसके पास में होता है? फौज को बुला सकता है कलेक्टर। ठीक है, तो ये अधिकार किनके पास में होता है? कलेक्टर को पास में पावर इतना होता है। रात के समय पोस्टमार्टम नहीं होता है वैसे, लेकिन अनुमति किसकी हो? कलेक्टर की हो, तो कर सकते हैं। प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री वगैरह बड़े मंत्री पदाधिकारी आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल, अरे देखो आते ही कलेक्टर फूलदस्ता देकर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हैं, और जो पुलिस लेकर जाते हैं ना साथ में कि ये घेरा बना के रखो, वो प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, शांति और व्यवस्था बनाए रखना बहुत, जिले में ध्यान रखना, ये जिले स्तर की बात कर रहा हूं मैं। जिला में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, जाति मूल प्रमाण पत्र जारी करना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, जिले में न्याय जेल पुलिस प्रशासन इन पर सबका क्या करना? नियंत्रण रखना। ये प्रमुख कार्य किसके होते हैं? कलेक्टर। मैंने शायद ही कोई काम छोड़ा होगा कलेक्टर का। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में, प्यारी सी मुस्कान के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। क्लास कैसी रही ये कमेंट जरूर करें आप।